हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन यूनिट का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? देखिए, हमने ये देखा है कि जब एक चार्ज होता है, चार्ज के अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है और उस स्पेस में जब दूसरी चार्ज बॉडी को लाया जाए तो इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, फोर्स लगता है। फाइन। सिमिलरली एक मैग्नेटिक बॉडी है या एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो इस मैग्नेट के कितने दायरे तक, कितने रीजन तक दूसरी मैग्नेट या कोई आयरन का पीस इससे अट्रैक्ट होता है। अगर बहुत दूर होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा, थोड़ी पास लाना शुरू करेंगे तो थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो मीन्स इस मैग्नेट के अराउंड कितनी ऐसी स्पेस है जहाँ तक हम इस मैग्नेट की फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। सिमिलरली वो स्पेस अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स फील्ड, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक जितने दायरे तक इस चार्ज के हम इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इसके इन्फ्लुएंस को फील कर पा रहे हैं, वो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जब दो बॉडीज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स दोनों के ऊपर फोर्स लगती है। दो बॉडीज सपोज आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो दो बॉडीज के बीच की फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो डिस्टेंस सेंटर से है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल इन नेचर। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो इतने फोर्सेस से इंटरेक्ट करती हैं। तो इस बॉडी ने दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, मीन्स इसके कितनी स्पेस अराउंड दिस बॉडी अप टू विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल एक्ट्स ऑन दिस बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। फाइन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी up to which gravitational pull acts on the other body is called gravitational field। तो इस बॉडी के अराउंड कितनी ऐसी स्पेस है, कितना इसका ऐसा रीजन है जहाँ पे दूसरी बॉडी के ऊपर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ तक लग रही है उसे हम बोलेंगे इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड। फाइन। तो अब हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या हम इसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। अब पर हमने जो ये एज्यूम किया है, जो यूनिट मास है वो बॉडी की, जैसे ये सपोज यूनिट मास हम इसके पास ला रहे हैं, ये यूनिट मास इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पुल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इंटेंसिटी को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ई से भी। इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और ये हमेशा डायरेक्शन इसकी क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मीनिंग इसका ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करते हैं ये अर्थ और जिसका मास m है, और हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड p पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। p पे आइसोलेटेड बॉडी की वजह से, आइसोलेटेड बॉडी का जो मास है वो m है, इसे मैं आइसोलेटेड बॉडी बोल रही हूँ। ठीक है। मास m है और एक टेस्ट मास p पॉइंट पे रखा m0,
जो है आइसोलेटेड बॉडी से r डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द बॉडी से कह सकते हैं। F जो फोर्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस इस बॉडी पे हो रहा है m नॉट पे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस। ये मास आइसोलेटेड बॉडी का और ये वाला मास जो है ये टेस्ट चार्ज है, या हम इसे बोल सकते हैं टेस्ट मास, चार्ज नहीं सॉरी टेस्ट मास। ये मास इतना स्मॉल है कि वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटरप्ट नहीं कर रहा। m into m naught divided by r square. As we know that intensity is defined as force per unit mass. This is equation first, this is equation second. So intensity by putting the value of m naught by r square divided by m naught से m naught cancel, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे g आएगा, ये g रह गया, g m by r square। ठीक है, इंटेंसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो नेगेटिव साइन आएगा और साथ में यूनिट कैप आएगी। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू बॉडीज आर अट्रैक्टेड इन नेचर। अट्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी में नेगेटिव साइन आया है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं। और वैसे भी हमने आर कैप लगाया तो नेगेटिव साइन लगाएंगे डायरेक्शन को जो इंडिकेट कर रहा है। फाइन, अगर बॉडी ये जो मास है टेस्ट मास इन्फिनिटी पे चला जाए, अगर आर हो जाए इन्फिनिटी तो 1/∞ इज 0, सो इंटेंसिटी बन जाएगी स्ट्रेंथ 0। फाइन, तो मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मटेरियल बॉडी एट अ पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस from the body, then intensity is 0. Fine. जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू gm/r²। यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है। तो बॉडी को हम इंटेंसिटी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है, इसका यूनिट है वो g जितना होगा। फाइन, नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पिछले आर्टिकल से हमने सीखा है कि इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल थी, और उससे हम फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। सो वहाँ से मैंने आपको बताया कि जो इसकी वो है डायमेंशन और इसका यूनिट वो इसी के इक्वल है, g के इक्वल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द नेक्स्ट टॉपिक। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू सम वर्क। पोटेंशियल मीनिंग एबिलिटी टू डू सम वर्क। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में किस टाइप का वर्क डन होगा, अब हम उसे देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी दूसरी बॉडी को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज ये एक बॉडी है, इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, तो दूसरी बॉडी को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो वहाँ से उठा के यहाँ पर लाने में, क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो मीन्स हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है बॉडी को इन्फिनिटी से उठा के इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर लाने में, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, मीन्स इसका जो मास है वो हमने यूनिट माना है, bringing a unit mass from infinity to that point in the gravitational pull. मीन्स इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पुल में लाने के लिए यहीं पर कोई पॉइंट है जिससे मैंने बोला दैट पॉइंट, तो यूनिट मास को यहाँ तक उठाने में जो वर्क डन लग रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर, तो लेट्स फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। और ये जो मैंने अभी बताया ये है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी जो डायमेंशन या इसका जो यूनिट होगा वो उसी से हम वर्क डन पर यूनिट मास है, तो वर्क डन पर यूनिट मास का डायमेंशन और यूनिट बना सकते हैं
तो सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है अर्ग, मास का ग्राम। एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट है जूल पर किलोग्राम। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ज़ीरो होगा, जैसे कि मैंने इंटेंसिटी निकाल के दिखाई थी वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम अ बॉडी गिवन बॉडी इज़ ज़ीरो। और ये कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ या पोटेंशियल जो है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर मीन्स बॉडी जब भी मूव करती है, मोशन बॉडी का हायर वैल्यू से लोअर की तरफ होता है, लोअर पॉइंट तक। ठीक, तो इसमें भी जो मोशन है बॉडीज़ का वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होगा। इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉडी ली और दूसरी बॉडी को जो इन्फिनिटी पे पड़ी है, सपोज ये बॉडी ए है, ये इन्फिनिटी पे है, हमने इस बॉडी को उठा के इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना है। लेट किया, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पी पॉइंट पे लग रही है, तो हमने, और ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और ये जो ए पॉइंट है यहाँ से बॉडी को उठा के पहले हमने बी पॉइंट पे ला के रखा। ए से बी तक बॉडी को लाने में स्मॉल डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो है dx, और सेंटर से ये ए पोजीशन x डिस्टेंस तक है। ठीक है, तो ए इन्फिनिटी से बॉडी को p तक लाना है, तो p तक लाने के लिए हमने पहले बॉडी को a से b तक मूव करवाया। उसके लिए हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, बाद में इन्फिनिटी से r तक की लिमिट्स के बीच में उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। फाइन। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स जो इस यूनिट मास पे लग रहा है, जो ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, इज गिवन बाय, फोर्स का फॉर्मूला है Gm/r²। ठीक है, G एज इट इज़, कैपिटल M मास जो है सेंटर पे यहाँ पे ले लिया मैंने M। इस मास को, ये सेकंड बॉडी का मास है, उस मास को मैं बार बार यूनिट बोल रही हूँ, और R की जगह डिस्टेंस x है, सेंटर से बॉडी तक का डिस्टेंस x है, तो इसे x² लिख दिया, वेयर G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिट मास को हमने A से B तक मूव करवाया। इफ़ दिस यूनिट मास is moved from A to B, A से B तक मूव करवाने में some small amount of work has done, small amount of work done in doing so is dW, work done का फॉर्मूला F dot dx, put the value of F Gm/x² dx। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था ए से बी तक। अब हमने पूरा वर्क डन निकालना है, तो बॉडी को कहाँ से उठाकर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। टोटल वर्क डन इन टेकिंग यूनिट मास फ्रॉम infinity to r, W इज इक्वल टू dW, इन्फिनिटी से r ला रहे हैं, Gm/x² dx। dW की इंटीग्रेशन W, Gm x के साथ चेंज नहीं हो रहे, दे आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब 1/x² की इंटीग्रेशन करनी है, वो स्टेप चेक कीजिए। x 1/x² है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये इन्फिनिटी इसकी है। w इज इक्वल टू Gm, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, पावर को 1 से रेज कर दो और रेज्ड पावर से डिवाइड कर दो। ये पावर थी, पावर को 1 से रेज्ड कर दो और रेज्ड पावर से डिवाइड कर दो। अब इंटीग्रेशन हो गई है, तो लिमिट्स इस तरफ आएंगी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये dx मीन्स dx के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है। w इज इक्वल टू Gm -2 + 1 -1
x -1 from infinity to r minus gm 1 by x from infinity to r माइनस जी एम एक्स की जगह पहले अपर लिमिट फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर एज 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू gravitation potential. This work done will be stored in the form of gravitational potential. ठीक है. अगेन ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि दोनों बॉडीज़ के बीच में जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर हैं. ठीक है. मीन्स वर्क इज दिस वर्क डन इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P. और अगर इसे पोटेंशियल की टर्म में लिखना हो तो W को हम V से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की नोटेशन V है. तो V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर. और ये जो वर्क डन है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. और अगर R इन्फिनिटी होगा तो V 0 होगा. मीन्स बॉडी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है. ठीक है. और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट इन्फिनिटी. और अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ निकालें तो जो स्मॉल r है अर्थ की रेडियस को हम कैपिटल R से लिख देते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम बाई आर. ये वैल्यू है अर्थ की रेडियस जितनी रेडियस पे सरफेस पे आई मीन. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अभी हमने पिछले आर्टिकल में पोटेंशियल पढ़ा है. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये आर्टिकल बिल्कुल पोटेंशियल जैसा होता है कंसेप्ट इसका. पिछले आर्टिकल में हमने बोला कि हम यूनिट मास को ला रहे हैं इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे. ये आर्टिकल बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने बताया. कंसेप्ट वही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग कि दूसरी बॉडी को हम उठा के ला रहे हैं इन्फिनिटी से इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर. बट बॉडी का मास यूनिट नहीं है, बॉडी में कोई मास है. ठीक. तो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. रेस्ट आर्टिकल सारा सेम. डिफरेंस यही है कि पिछले आर्टिकल में बॉडी के एक मास को यूनिट मास को उठा के इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे थे. यहाँ पे जब लाएंगे तो बॉडी का कुछ मास होगा. लेट करते हैं वो स्मॉल m है और ये बॉडी कैपिटल मास की है. तो बॉडी को A पे पड़ी है, पहले लाके B पे रखा, dx डिस्टेंस से मूव करवाया. सेंटर से बॉडी तक का डिस्टेंस है x और P पॉइंट पे बॉडी को m बॉडी को लाके रखना है. तो वर्क डन उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो पहले फोर्स लिख दिया, दोनों बॉडीज़ के बीच में इतना फोर्स लगेगा. डिस्टेंस r नहीं है x है एज इट इज़. वर्क डन F डॉट dx, f की वैल्यू पुट कर देंगे जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर dx. सारा पीछे जैसा आर्टिकल. इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. तो इसका जो आंसर बनेगा पोटेंशियल का उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस जी एम एम बाई आर इंटू स्मॉल m. ये रिजल्ट मैंने पीछे वाले आर्टिकल से लिखा. इसमें स्मॉल m एक्स्ट्रा टर्म थी वो मैंने लगा दी. तो ये जो टर्म थी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इनटू m. तो ये बन गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस प्रोडक्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और ये मास है बॉडी का जिसे हमने इन्फिनिटी से लेके आना है. बाकी सारा आर्टिकल सेम. थैंक यू. इन एडिशन टू दैट ये हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से कि जब r की वैल्यू इंक्रीज होगी मींस दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो u की वैल्यू कम हो जाएगी. u कम हो रहा है मींस u हो रहा है लेस नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव साइन है. मींस अगर r बढ़ेगा तो u बिकम लेस नेगेटिव और u की वैल्यू 0 हो जाएगी इंक्रीज टू 0 व्हेन r इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अगर r इन्फिनिटी हो जाएगा तो u 0 बन जाएगा. मीन्स जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी होता जा रहा है. मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है तो u की वैल्यू बन जाएगी 0. वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. इसका मतलब क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट देखिए ये जो नेगेटिव साइन है ये इम्प्लाइज कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस
between the earth by earth on the body and some energy has to be done to separate the two masses a distance apart. इसका मीनिंग मीन्स कि दो बॉडीज को आपस में सेपरेट करके रखने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सम पॉजिटिव वर्क विल हैव टू बी डन, सो एनर्जी विल बी स्पेंट. ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर?